हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो आज आप लोगों को बताएंगे वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन के बारे में। ठीक है, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट कोई कितना काम कर सकता है। ठीक, तो अपन सरफेस मानते हैं इंक्लाइंड सरफेस। ठीक है, अब डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस पॉइंट से और यहाँ पे वो आपका वो आ गया ब्लॉक। ठीक है, इस पॉइंट से यहाँ पे ब्लॉक आ गया। मान लो उसने s डिस्टेंस ट्रेवल की। ठीक है, अब उसका मोशन अगर नीचे की तरफ है तो उसका फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, और एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ होगा। डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर रिएक्शन होगी, नीचे mg होगा। mg के कंपोनेंट तोड़ोगे तो इधर mg कोस थीटा, इधर mg साइन थीटा। अब मूविंग डाउनवर्ड के लिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? a इक्वल्स टू जी इंटू साइन थीटा माइनस म्यू के कोस थीटा, और w इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? fs, यानी कि mas, और W इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा माइनस म्यू के कोस थीटा इंटू एस। ये होता है वर्क डन बाई फ्रिक्शनल अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स ऑन इंक्लाइंड सरफेस बॉडी मूविंग डाउनवर्ड। ठीक है, उसके बाद अगर मूविंग अपवर्ड की बात हम लोग करते हैं तो एक्सेलरेशन होता है ए इक्वल्स टू जी इंटू साइन थीटा प्लस म्यू के कोस थीटा, W इक्वल्स टू एम एस एंड W इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा प्लस म्यू के कोस थीटा इंटू एस। ये होगा वर्क डन का दूसरा फॉर्मूला अगर बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है तो। ठीक है, अब आता है स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ ब्लॉक बाय फ्रिक्शन। ये आप लोगों ने वैसे भी एक्सपीरियंस किया होगा अपनी डेली लाइफ में कि जब आप एक बॉल को ज़मीन के ऊपर लुढ़काते हो तो वो बॉल थोड़ी देर बाद अपने आप रुक जाती है ना। तो वो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करके रुकती है और कितने टाइम में रुकती है, वो चीज़ आपको कैलकुलेट करनी है। तो हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस अगर मान लेंगे तो मान लीजिए यू वेलोसिटी से मूव कर रही थी, फाइनल वेलोसिटी 0 है और एस डिस्टेंस ट्रैवल की। अब आप सभी को पता है कि हॉरिजॉन्टल सरफेस में एक्सेलरेशन म्यू जी के इक्वल होता है। ठीक है, और यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है, वेलोसिटी घट रही है तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस ऑफ म्यू जी। अब वी स्केयर माइनस यू स्केयर इक्वल्स टू 2as, वी की वैल्यू 0 है, माइनस यू स्केयर इक्वल्स टू माइनस 2 म्यू जी एस। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से यू स्केयर इक्वल्स टू हो जाएगा 2 म्यू जी एस एंड एस इक्वल्स टू यू स्केयर अपॉन 2 म्यू जी। ठीक है, ये होगी स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है, ड्यू टू फ्रिक्शन। अब कितने टाइम में रुकी, कितने टाइम में रुकी, तो उसके लिए आप लोग इक्वेशन लगाओगे v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यानी कि 0 इज इक्वल्स टू यू माइनस म्यू जी टी, और t इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? u माइनस म्यू जी। ठीक है, अब इसके बाद अगर आपके पास इंक्लाइंड सरफेस है, कैसा सरफेस है? इंक्लाइंड। तो इंक्लाइंड सरफेस में पहला केस बनेगा मूविंग डाउनवर्ड का। मूविंग डाउनवर्ड में एक्सेलरेशन कितना होता है? g इंटू साइन थीटा माइनस म्यू के कोस थीटा, वी स्केयर माइनस यू स्केयर इक्वल्स टू 2as, v इज इक्वल्स टू 0 एंड s इज इक्वल्स टू यहाँ से क्या हो जाएगा? यू स्केयर अपॉन 2a, और आपकी स्टॉपिंग डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? यू स्केयर अपॉन 2g इंटू साइन थीटा माइनस म्यू के कोस थीटा। ठीक है, अब उसके बाद कितने टाइम में रुकेगी? तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी अगर आप लगाओगे तो t इज इक्वल्स टू यू माइनस यू अपॉन ए हो जाएगा, और यहाँ से t इज इक्वल्स टू यू अपॉन जी इंटू साइन थीटा माइनस म्यू के कोस थीटा। ठीक है, ये होगा टाइम रुकने का। अब आता है मूविंग अपवर्ड में। मूविंग अपवर्ड में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? जी साइन थीटा प्लस म्यू के कोस थीटा, और एस का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्केयर अपॉन 2a। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा स्टॉपिंग डिस्टेंस का, एस इज इक्वल्स टू यू स्केयर अपॉन 2g इंटू साइन थीटा प्लस म्यू के कोस थीटा, और कितने टाइम में रुकेगी? टी इज इक्वल्स टू यू अपॉन जी इंटू साइन थीटा प्लस म्यू के कोस थीटा। तो ये आज के लिए, कल फिर मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय।